वेलकम टू इकॉनग्लो इंस्टीट्यूट गाइस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट इंटरनल EQT पेपर डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि गिवन अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल y विद अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fy इक्वल टू ky फॉर y लाइज बिटवीन 0 to 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ये जो पीडीएफ फंक्शन है इसका क्या होता है, ऑलवेज वन होता है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन। ठीक है, तो बट यहाँ पे जो आपको गिवन है रेंज y का क्या है, फ्रॉम 0 to 2। तो आपको यहाँ पे लेना है फ्रॉम 0 to 2। और fx मतलब पीडीएफ क्या है, दैट इज ky। ठीक है, इंटू डी वाई और इक्वल टू वन। तो गाइज इसको सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है और यहाँ से आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए गाइज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो फ्रॉम 0 to 2 और पीडीएफ क्या है, के वाई डी वाई इक्वल टू वन। ठीक है, ओके, तो गाइज के क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो के बाहर निकल गया, बचा क्या वाई। और वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे पावर क्या हो गया, 0 to 2, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो गाइज जस्ट यहाँ पे y की जगह में 2 पुट करो तो यहाँ पे क्या होगा, और 2 ये बाहर निकल गया, 2 कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 4k डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो 4k इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 2/4, so k is equal to 1/2. Okay, k is equal to 1/2, so the correct answer is A. ठीक है, okay, okay guys, move to next question. What is the value of kurtosis for a standard normal distribution? ठीक है, तो guys इसका 3 होता है। ठीक है, so the kurtosis of a standard normal distribution is a well known value guys. So the normal distribution for a kurtosis is always 3, so the correct answer is C. Okay, move to question number 3. For a discrete random variable x with a probability distribution function, आपको given है कि p x equal to 1 is equal to 0.2. Similarly, when x equal to 2, then the probability is 0.5. When x equal to 3, then the probability is 0.3. Then find the value of x. ओके, मीन आपको यहाँ पे सिंपली निकालना है। ओके, तो गाइस आपको मीन पता है ना, मीन क्या होता है, x इंटू पी एक्स, यही तो मीन होता है, x इंटू पी एक्स। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि जब x 1 है, 2 है, 3 है और इसका प्रोबेबिलिटी अटैच है, प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल टू 1 है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, और जब 2 है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, और जब x इक्वल टू 3 है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली आपको मीन निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, समेशन xi इंटू p, x इक्वल टू स्मॉल xi, सिंपल। और यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 to 3 तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.5 प्लस 3 इंटू 0.3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2.1। ठीक है, तो इसका मीन का जो वैल्यू है ये 2.1 है, बट यहाँ पे जो है 2.1 आंसर नहीं है, सो द क्लोजेस्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो नियरेस्ट आंसर आपको टिक करना है। ओके, ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको गिवन है कि द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल w इज गिवन बाय 1 minus 2t पे पावर -2, देन व्हाट इज द सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ w। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड मूवमेंट आपको निकालना है अबाउट द मीन ऑफ w। ओके, तो सेकंड मूवमेंट गाइस क्या होता है, अबाउट द मीन इज वेरिएंस ना, तो यहाँ पे आपको सिंपली वेरिएंस निकालना है, second movement about the mean, okay, that is the variance।
और गाइज वेरियंस का फॉर्मूला पता है, वेरियंस इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, बट यहाँ पे आपको W के टर्म में गिवन है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे W e पे पावर W स्क्वायर माइनस ई डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो गाइस आपको यहाँ पे MGF पता है, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करो तो वहां से आपको मीन मिल जाएगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव करो तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, फिर देन जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको गिवन है कि एम डब्ल्यू इक्वल टू 1 माइनस 2t पे पावर माइनस 2, और इसी को जब हम लोग फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे m डैश डब्ल्यू, तो गाइस ये क्या होगा, जस्ट सिंपल डेरिवेटिव, सो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2t एन एक्स एन माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ पे चेन रूल, तो यहाँ पे चेन रूल क्या हो जाएगा माइनस 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा m डैश डब्ल्यू इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये जाके आपका प्लस बन जाएगा, ओके। और गाइज हम लोग MGF में मालूम है कि जब भी हम लोग मीन निकालते हैं और यहाँ पे हम लोग t इक्वल टू लास्ट में जो है t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो जस्ट पुट t इक्वल टू 0 हियर, तो आप यहाँ पे जैसे ही t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 का क्यूब, तो ये आपका 4 आ गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज द मीन, तो गाइज आपको मीन पता चल गया कि मीन क्या है 4, ठीक है, मीन क्या है 4, ओके। अब गाइज हमें क्या निकालना है, सेकेंड मूवमेंट, ठीक है, ओके। तो गाइज इसी को हम लोग डबल डेरिवेटिव करते हैं और फिर देन फाइंड आउट करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव पार्ट्स को, ओके। तो गाइज इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, m डबल डैश w इज इक्वल टू जस्ट इसी को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 4, ठीक है गाइज, यहाँ पे जो है ना मैं इसको फिर से एक बार लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया वो क्या आया, दैट इज 4/4, और गाइज इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2t पे पावर माइनस 3, अब इसी को हम लोग को क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो गाइज जस्ट चेन रूल, तो ये क्या हो जाएगा -12 1 माइनस 2t, और ये -4, फिर अगेन यहाँ पे चेन रूल दैट इज -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा गाइज 24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t पे पावर 4, ठीक है। तो गाइज इसका डबल डेरिवेटिव आपको पता चल गया, बट लास्ट में हम लोग क्या करते हैं t इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना MGF में, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो t इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे जैसे ही t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा 24 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू है ये आपको आया 24, और डबल डेरिवेटिव का मतलब कि ये आपको मिला ई डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, ई डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू, बट आपको यहाँ पे क्या निकालना है सेकेंड मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट का मतलब वेरियंस, और हमें पता है कि वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरियंस इक्वल टू ई डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ई डब्ल्यू का होल स्क्वायर, और गाइज ये वैल्यू आपको पता है ना दैट इज 24, तो ये आपका 24 माइनस ई डब्ल्यू, और मीन तो आपको गाइज 4 है, सो दैट इज 4 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू गाइज आपको आएगा 8, ठीक है, सो वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू 8, ओके, बट यहाँ पे गाइज 8 आंसर नहीं है, ठीक है, सो बट द करेक्ट आंसर इज 8, ओके, ओके। Move to guys next question, question number 5, आपको given है कि a segment of 1000 parts contain 1% defective parts. Find the probability that the first 4 parts chosen randomly for inspection are non-defective
एंड सेकेंड पार्ट आपको यहाँ पे बोला गया है कि द फर्स्ट डिफेक्टिव पार्ट फाउंड विल बी ऑन द फोर्थ इंस्पेक्शन। ओके ओके। तो गाइज यहाँ पे आपको सिंपल है कि लेट्स से कि 1000 आइटम्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे 1000 आइटम्स जो है आपको प्रेजेंट है और इसमें से 1% क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। ये जो 1% है ये आपका डिफेक्टिव आइटम्स है। तो 1% का मतलब कि 0.01 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स है, जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0.99। हाँ, 0.99। ओके। तो पार्ट ए में आपको सिंपली यहाँ पे पूछा गया है कि द फर्स्ट 4 पार्ट चूजन, जब आप 4 पार्ट को चूज करते हो रैंडमली, ठीक है, और वो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। तो आप 4 पार्ट को गैस उठा रहे हो, 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव। और नॉन डिफेक्टिव का गाइस प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.99। तो जस्ट पुट हियर, यहाँ पे भी 0.99, 0.99, 0.99, 0.99, ठीक है। तो गाइस इसका वैल्यू क्या होगा, 0.99 पे पावर 4, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको अप्रोक्स आएगा 0.96, ठीक है, 0.96, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 0.96, ठीक है, सिंपल। और पार्ट बी आपको पूछा गया कि द फर्स्ट डिफेक्टिव पार्ट वुड विल बी द फोर्थ इंस्पेक्शन, ठीक है। जो ये डिफेक्टिव पार्ट है ना, फोर्थ इंस्पेक्शन में ये डिफेक्टिव ही होना चाहिए, तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको पार्ट नंबर बी पे बोला गया है, ठीक है। ओके। तो गाइज यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ना, यही तो होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि नंबर ऑफ ट्रायल नीडेड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, टू गेट द फर्स्ट सक्सेस। तो यहाँ पे वही है कि फोर्थ इंस्पेक्शन में जो है आपका डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस पार्ट बी का जो 4 पार्ट है, पार्ट ए 2 3 4, ये जो 4 पार्ट है ना, ये डिफेक्टिव आइटम होना ही चाहिए और इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.01, 0.01। और ये 3 गाइस नॉन डिफेक्टिव होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.99, इसका भी 0.99, इसका भी 0.99, ठीक है। तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0.99 इंटू 0.99 इंटू 0.99 इंटू 0.01, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपको आएगा 0.0097, 0.0097। सो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 0.097, ओके, ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कि एक लेट से कि एक कोई कंटेनर है और उसमें 100 आइटम्स रखा हुआ है और उसमें से 1% जो आपका डिफेक्टिव पार्ट है। तो 1% जब डिफेक्टिव पार्ट है तो इसका मतलब है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कितना है, 0.01 है, ये आपका डिफेक्टिव पार्ट है। और नॉन डिफेक्टिव क्या होगा, 0.99, ठीक है। बट आपको पूछा गया है कि जो फर्स्ट 4 पार्ट, अगर हम फर्स्ट 4 पार्ट को अगर निकालेंगे तो वो नॉन डिफेक्टिव ही होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो गाइस 0.99 इंटू 0.99 इंटू 0.99 इंटू 0.99, सो 0.99 to power 4 and you will get the value of 0.96। Similarly कि जो फर्स्ट डिफेक्टिव पार्ट फाउंड विल बी ऑन द फोर्थ पे जो है डिफेक्टिव होना ही चाहिए, ठीक है। और गाइस इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिक यूज किए, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वही बताता है कि जो लास्ट मूवमेंट पे जो है वो सक्सेस होना ही चाहिए, ओके, दैट इज द नंबर ऑफ ट्रायल नीडेड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, दैट इज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके आपका वैल्यू 0.097 आया, ओके।
ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है कि अ बिन कंटेन 100 balls of which 25 are red, 40 are white, 35 are black। ठीक है, तो लेट्स से कि एक बैग है और इस बैग में आपको 25 रेड बॉल है, 40 आपको व्हाइट बॉल है और 35 आपको ब्लैक बॉल गिवन है। इफ टू बॉल्स आर सिलेक्टेड, आपको दो बॉल्स को सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन विल बी द रेड एंड वन विल बी द व्हाइट। एक रेड होना चाहिए और दूसरा व्हाइट होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, और गाइस हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले हमें टोटल आउटकम्स निकालना होगा कि टोटल आउटकम्स कितना होगा। अगर 100 बॉल में से दो बॉल को सिलेक्ट किया जाएगा तो उसका टोटल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल आउटकम्स निकालते हैं। ओके ओके, तो गाइस टोटल आउटकम्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज द टू बॉल्स फ्रॉम 100 इज व्हाट, 100 C2। ठीक है, 100 C2। तो गैस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जस्ट 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 4950, 4950। ठीक है, अब गाइस आपको क्या निकालना है, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल यहाँ पे क्या है कि हमें दो बॉल निकालना है जो कि एक आपका रेड होना चाहिए और दूसरा आपका व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, और रेट कितना है टोटल, 25 है ना। सो 25C1 इंटू और वाइट 40, सो दैट इज 40C1। ओके, 40C1। तो गैस इसको जस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 25 इंटू और इसका आएगा 40, तो इसका वैल्यू आपको आएगा 1000। ठीक है, इसका वैल्यू आपको आएगा 1000। तो गाइस अब आपको फेवरेबल आउटकम्स पता है, टोटल आउटकम्स पता है, और यहाँ पे आपको सिंपल पूछा गया कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। सो जस्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स गाइस यहाँ पे 1000 है, सो यहाँ पे आपको क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या है, 4950, सो दैट इज 4950। और गाइस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आपको वैल्यू आएगा 0.20। ठीक है, 0.20। सो द प्रोबेबिलिटी इज अप्रॉक्स 0.20। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 0.20। ओके 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 गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है कि कंसीडर अ पेयर ऑफ 6 sided dice, let x be the sum of the two dice given 7 and event y be the sum, okay, sum being even the joint probability distribution is given below. If p x equal to 7 and y is equal to even, then y equal to 1 by 6. Similarly, if x not equal to 7 and y equal to even, then the probability is 1 by 3. Then what is the marginal probability of the sum being a 7। ठीक है, तो गाइस अगर टू डाई को गाइस अगर आप उछालोगे तो क्या क्या पॉसिबल होगा। लेट्स से दिस डाई इज एक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली वाई। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, और गाइस इसका अगर सम अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 + 1 दैट इज 2। सिमिलरली 1 + 2 दैट इज 3। यहाँ पे क्या आएगा, 4 5 6 7। सिमिलरली 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो गाइस सिमिलरली इस ब्लैंक को आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 7 जो आने का चांसेस है ये 6 1। ठीक है, तो 1 एंड 6 से गाइस 7 आएगा। फिर उसी तरह से गाइस आपका 2,5 से 7 आएगा। फिर उसी तरह से 3,4 से 7 आएगा। ठीक है, फिर इसी को जब गाइस हम लोग उलाट देंगे 6,1 5,2 एंड 4,3। ठीक है, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है
ठीक है, जो कि 7 आने का जो है आपका पॉसिबल समेशन है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, what is the marginal probability of sum being a 7, sum being a 7, ठीक है, ओके। और गाइस ये आपको क्या है, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको गाइस रीड करना आना चाहिए कि x इक्वल टू 7, y इक्वल टू इवन जो है इक्वल टू 1/6, so this is a joint probability, दिस इज ए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे आपको निकालना है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सम बीइंग अ 7, ओके। तो चलिए गाइस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, ओके। तो गाइस आपको यहाँ पे बेसिकली निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7, ओके। बट गाइस जो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है दैट इज p इक्वल टू x इक्वल टू 7 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट द सम ऑफ द डाई इज 7, so which can occur in a two possible scenario guys। पहला कि when the sum is 7 and the sum is even, ठीक है, तो इसका दो पॉसिबल आउटकम्स होगा कि when x इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू इवन आया होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 या फिर y इक्वल टू ऑड आया होगा, ठीक है। यही तो गाइस इसका दो पॉसिबल आउटकम्स होगा फॉर द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 7, ठीक है, ओके। तो गाइस इसका वैल्यू तो आपको गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू इवन, इसका वैल्यू आपको 1/6 पता है। अब आपको इसका वैल्यू गाइस निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इजंट इट, ओके। तो इसका वैल्यू गाइस हम लोग निकालते हैं, ओके। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 इक्वल टू क्या होगा गाइस, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 गिवन दैट y इक्वल टू इवन से आया होगा या फिर ऑड से आया होगा, ये तो गाइस दो पॉसिबल सिनारियो होगा, x इक्वल टू 7 गिवन दैट y इक्वल टू ऑड, ठीक है, y इक्वल टू ऑड, ओके। बट ये वैल्यू तो गाइस हमें पता है कि ये आपका 1/6 है, बट ये वैल्यू हमें पता नहीं है, ओके। तो इसको निकालने के लिए गाइस हम लोग यूज करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी को, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू इवन प्लस प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू ऑड इक्वल टू 1, ओके गाइस। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 ना, तो चाहे इवन होगा या फिर ऑड होगा y, ओके, फाइन। तो गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 y इक्वल टू इवन, ये आपको गिवन कितना है 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी x नॉट इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू इवन, ये आपको गिवन कितना है 1/3, ठीक है, ये आपको गिवन कितना है 1/3। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू इवन निकालूंगा तो गाइस क्या होगा, दोनों का समेशन, हाँ, so that is 1/6 plus 1/3 and you will get the value of 1/2। तो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू इवन क्या आया 1/2, ओके। और गाइस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू ऑड क्या होगा, 1 minus 1/2 that is 1/2, that is 1/2, ओके, ओके। तो गाइस अब जो आप इसके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 इक्वल टू क्या था कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 गिवन दैट चाहे वो इवन हो या फिर ऑड हो, इवन हो या फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 या फिर y इक्वल टू ऑड हो, ठीक है, y इक्वल टू ऑड हो, ओके, फाइन। बट गाइज ये तो आपको वैल्यू पता है दैट इज 1/6 प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 गिवन दैट y इक्वल टू ऑड, इसका गाइज आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6 होगा, क्योंकि टोटल आपका 6 पॉसिबल आउटकम्स है ना ये वाला, जैसे गाइज वो जो ग्राफ था कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और सिमिलरली y लाइक दिस,
तो 7 आने का जो टोटल पॉसिबिलिटी था, ठीक है, क्या क्या था आपका 1,6 से 7 आएगा, या फिर आपका 2,5 या फिर 3,4। सिमिलरली इसको अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो 6,1, 5,2 और 4,3। So the total value is how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 by 36, that is 1 by 6. Okay, that is 1 by 6. Okay, so half of this sum will have been odd total. So the probability, that is px equal to 7 and y equal to odd, will be a 1 by 6. तो guys ये भी क्या आएगा आपका 1 by 6, ठीक है। तो probability x equal to 7, तो इसका गाइस जो वैल्यू आएगा आपको सिंपल जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू, दैट इज 1 by 3, दैट इज 1 by 3, ठीक है। ओके, या फिर गाइस आप डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हो कि जैसे आपको यहाँ पे गिवन है ना कि व्हाट इज द, ओके, ये आपको इवन इवन केस यहाँ पे गिवन है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ कि ये जो टेबल था 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो गाइस ये क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जस्ट फाइन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और यहाँ पे आपको आएगा 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि 7 एक बार यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 आ रहा है, ओके 6, ओके। और गाइज अगर मैं इवन केस लूँ, अगर मैं इवन केस लूँ तो गाइज यहाँ पे टोटल इवन केस क्या है, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, सिमिलरली यहाँ पे 4, 6, 8, तो गाइज अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इवन केस को लेंगे, ठीक है, तो टोटल आपका 18 केस आएगा। सो 6 by 18, सो दैट इज 1 by 3, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट उसकी जो प्रोसीजर है आप इस वे से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों वे से गाइस आंसर आपका 1 by 3 आएगा, ठीक है। ओके, मूव टू सेक्शन बी एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो गाइस ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 एंड दी सेक्शन ए का जो क्वेश्चन था ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू 5 पे पावर एक्स पे पावर 6 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and 0 otherwise. So what bound does Chebyshev inequality gives for the probability that is p x is greater than equal to 2.5, ठीक है। और बी पार्ट है आपका कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए कैन वी से दैट कि प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए is less than equal to the 15%, okay, less than equal to the 15%, okay। तो guys यहाँ पे आपको fx का वैल्यू गिवन है, ओके फाइन, 5 डिवाइडेड बाय x पे पावर 6, बट गाइस जो सेविशेव जो थ्योरम है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस म्यू, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा लेस देन इक्वल टू 1 by k स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू सिग्मा लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, गाइस इसका दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक आपका सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जस्ट दिस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस इसको हम लोग देखेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो आपको जो है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको जो है यूज करना है, ठीक है। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू 5 बाय एक्स पे पावर 6 आपको गिवन है, बट गाइस सेविशेव इनइक्वालिटी यूज करने से पहले आपको मीन और वेरिएंस पता होना चाहिए, तभी आप सेविशेव इनइक्वालिटी यूज कर सकोगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे मीन है वेरिएंस है, ठीक है। तो आपको मीन तो
मालूम होना चाहिए ना कि मीन कितना है। तो सबसे पहले आपको मीन और वेरिएंस निकालना होगा बाय यूजिंग दिस पीडीएफ, बाय यूजिंग दिस पीडीएफ, इजंट इट? ओके, तो गाइस अगर मैं मीन निकालूंगा, मीन दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स, ये तो होता है x इंटू एफ एक्स, दैट इज मीन। सो x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, इंटू 5/x पे पावर 6। और गाइज लिमिट कहाँ से है, फ्रॉम x इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो 1 टू इंफिनिटी। ओके, 1 टू इंफिनिटी। तो गाइज ये क्या बन गया, 1 टू इंफिनिटी 5 डिवाइडेड बाय x पे पावर 5 dx, ठीक है, सिंपल। ओके, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो गैस इसको जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, 5 आपका बाहर आ गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और इसको जस्ट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू हियर। तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर जस्ट -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 1, और ये लिमिट आपका 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसका वैल्यू गाइस क्या आएगा, ये आपका क्या हो गया, -5 प्लस 1 दैट इज -5/4। सो ये आपका हो गया -5/4, और दैट इज x पे पावर -4, और लिमिट क्या है आपका 1 टू इंफिनिटी। ओके, 1 टू इंफिनिटी। ओके, ओके, तो गाइस जस्ट यूज दिस -5/4, और गाइस इंफिनिटी पे पावर समथिंग दैट ऑलवेज इट गोज टू द जीरो ना, क्योंकि ये 1/x पे पावर 4 हो गया ना, तो 1/इंफिनिटी क्या हो गया, जीरो, और प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/4। तो मीन आपका जो है निकला कितना, 5/4। ओके, मीन इज 5/4। ओके, फाइन। तो गाइस अब हम लोग इसका निकालते हैं वेरिएंस, ठीक है, इसका निकालते हैं क्या, वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होता है। मीन तो आपको पता है बट ई एक्स स्क्वायर आपको पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर भी निकालना होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे x था तो हम लोगों ने x लिखा, अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर इंटू एफ एक्स लिखेंगे, और एफ एक्स क्या था, 5/x पे पावर 6 dx, और लिमिट सेम 1 पे पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, 5 गाइस कांस्टेंट है बाहर निकल गया, 1 टू इंफिनिटी, और ये आपका बन गया 1/x पे पावर 4 dx, ठीक है। तो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू, सो ex square equal to 5, 1 by infinity minus 1 minus 1, okay, fine. ओके, तो गैस जस्ट इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन क्या होगा, ओके, सो जस्ट डू द इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे आपका होगा x पे पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1, ठीक है, और लिमिट 1 टू इंफिनिटी, तो ये आपका हो गया -5/3, और ये आपका क्या हो गया 1/x³ पे पावर 1 और इंफिनिटी। तो गैस जस्ट इसको सॉल्व करो, तो -5/3, और ये आपका क्या हो गया 1/इंफिनिटी -1, और 1/इंफिनिटी तो जीरो हो गया, तो ये क्या बन गया आपका 5/3। तो ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको आ गया 5/3, और मीन आपको पता है, मीन आपको 5/4, और वेरिएंस आपको आया ई एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है ये आपका 5/3। तो जस्ट पुट इनटू द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो यहाँ पे वेरिएंस इक्वल टू क्या आएगा, 5/3 -5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 5/48, 5/48 आएगा, ठीक है।
ओके, तो गाइज अब आपको मीन भी पता है और वेरिएंस भी पता है, ठीक है। मीन का वैल्यू क्या था, 5/4। तो मीन भी पता है, वेरिएंस भी पता है। अब गाइज हम लोग यहाँ पे सेविशेव इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक बाउंडेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली पूछा गया है कि probability x is greater than equal to 2.5। ओके, तो गाइस फार्मूला क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस म्यू, मॉड x माइनस म्यू था ना। तो यहाँ पे x क्या है, 2.5 तक है, सो दैट इज 2.5 माइनस म्यू, म्यू क्या है 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 5/4 ही आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 5/4। अब हम लोग यहाँ पे सेविशेव इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो सेविशेव इनइक्वालिटी दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than equal to 2.5 which is less than equal to sigma square divided by this value, so that is 5/4 का स्क्वायर। तो गाइस इसका वैल्यू क्या है, दैट इज 5/48, दैट इज 5/48, ओके, 5/48 डिवाइडेड बाय 5/4 का स्क्वायर। जस्ट इसको सॉल्व करो और इसका वैल्यू आपको आएगा 1/15। कितना आएगा, 1/15, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि द प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2.5 इज लेस देन इक्वल टू 1/15। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज दिस, is less than equal to 1/15. So this boundation, guys, is the correct answer. So the bound provided by the Chebyshev inequality is less than equal to 1/15. Okay. So इसका correct answer क्या होगा, 1/15. Similarly, आपको यहाँ पे part B में बताना है कि for what value of A can we say probability x greater than equal to A less than equal to 15%. Okay, less than equal to 15%. ओके गाइस, सिमिलरली जैसे इस क्वेश्चन को किए सिमिलरली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो गाइस यहाँ पे गिवन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a इक्वल टू, गाइस अगर हम लोग इसका निकालेंगे फ्रॉम a, अब क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। यहाँ पे क्या था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तभी हम लोग वहाँ पे गाइस इंटीग्रेशन किए थे फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। बट यहाँ पे क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अब हम लोग यहाँ पे a से लेकर इन्फिनिटी तक लेंगे, ओके। और एफ एक्स क्या है आपको गिवन है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 5 पे पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 6 डी एक्स, ठीक है, एक्स डी एक्स। ओके, तो गाइज इसका वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसको जस्ट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे गाइज, तो क्या होगा 5 कांस्टेंट है और ये आपका क्या हो जाएगा एक्स पे पावर -5 डिवाइडेड बाय -5 ए टू इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -5 बाहर आ गया, तो -5 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/x पे पावर 5 ए से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये आपका बन गया क्या -1, 1/इन्फिनिटी 0 माइनस 1/e, 1/e पे पावर 5, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो ए पे पावर 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या होगा 1/a पे पावर 5, 1/a पे पावर 5। बट ये इसका जो वैल्यू है ना, ये कितना लेस देन 15% है। सो दिस वैल्यू इज लेस देन 15%। 15% मतलब 0.15, ओके, 15% में 0.15। तो गैस जब इसको सॉल्व करना है और ए की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, सो 1/a पे पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0.15, 0.15। तो गाइस इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि a पे पावर 5, a पे पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/0.15। ये a पे पावर 5 यहाँ पे गया, 0.5 पे पावर यहाँ पे आ गया, तो ये वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे गाइज ये वाला वैल्यू, तो जस्ट ये आपको आएगा 20/3,
3, 20/3। तो a पे पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20/3। तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 20/3 पे पावर 1/5, इजंट इट। तो यहाँ से a का वैल्यू आपको अप्रॉक्स आएगा, a जब इसको सॉल्व करेंगे तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.83। okay, so if a is greater than equal to 1.83 is the value for which the probability of x greater than equal to a is less than equal to 15%. ठीक है, so the value of a is 1.83. okay, 1.83, simple. okay, so guys move to next question. Question number 10 आपको given है कि in a survey it is found that 17% of people who exercise regularly have high energy level. Additionally, 30% of people who do not exercise regularly also have high energy level. If 40% of the population exercise regularly, what is the probability that a person chosen at random who has high energy level exercise regularly? ठीक है, ओके। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ना आपका बेसियन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है, ओके। तो गाइस लेट्स से कि मैं यहाँ पे ई एज्यूम कर रहा हूँ कि ई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई इज द इवेंट, ओके, ई इज द इवेंट, ई इज द इवेंट that person exercise regularly, okay, exercise regularly, okay। और H जो है, H is the event, H is the event that a person have high energy level, high energy level, ठीक है। क्योंकि गाइस यहाँ पे दो ही चीज हो रहा है, एक्सरसाइज रेगुलरली और हाई एनर्जी लेवल। तो मैंने ई को एज्यूम कर लिया कि ई इज द पर्सन, इज द इवेंट दैट अ पर्सन एक्सरसाइज रेगुलरली, और एच क्या है, दैट इवेंट दैट अ पर्सन हैव अ हाई एनर्जी लेवल, ओके, ओके। और यहाँ पे गाइस आपको कुछ डेटा गिवन है, गिवन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी 70% of people who exercise regularly have a high energy level, okay। तो गाइस हाई एनर्जी लेवल है बट ये रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि probability that the event E, okay, 70% of people who exercise regularly, okay, exercise regularly have the high energy level, okay। तो high energy level है, given that कि वो exercise regularly कर रहा है, इसका probability क्या है, 70%, मतलब 0.7, 0.7, ओके, ओके। और यहाँ पे आपको गिवन है कि 40% ऑफ द पीपल एक्सरसाइज रेगुलरली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज रेगुलरली ई इक्वल टू गिवन कितना, 40%, मतलब 0.4, ओके, ओके। और गाइज यहाँ पे गिवन है कि 30% पीपल वैसे हैं कि जो डू नॉट एक्सरसाइज बट रेगुलरली आल्सो हैव द हाई एनर्जी लेवल। तो इसका मतलब है कि डू नॉट हैव एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर रहा है, दैट इज ई कॉम्प्लीमेंट, गिवन दैट कि उसका फिर भी जो हाई एनर्जी लेवल है, इसका प्रोबेबिलिटी आपको गिवन कितना है, 0.3, 0.3, ठीक है, 0.3, ओके। तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 0.4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज 0.4, तो ये आपका आएगा 0.6, isn't it? Okay. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बोला गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
that a person chosen at random who have the high energy level, who have the high energy level, ओके, एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, इसका मतलब है कि हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए बट वो एक्सरसाइज रेगुलरली करे, एक्सरसाइज रेगुलरली करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये आपको क्वेश्चन में निकालना है, इजंट इट? ओके, तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है गाइस, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एच क्या होता है? probability of E by H equal to probability of H by E into probability of E divided by probability of H, isn't it? और guys ये जो probability of H ये क्या total probability है, हाँ? PH is the total probability of having a high energy level or not having the high energy level, ठीक है? तो अगर मैं PH की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, PH इक्वल टू क्या होगा? probability of H by E into probability of E plus probability of H by E complement into probability of E complement। तो गाइस ये वैल्यू आपको पता है, सारे वैल्यूज, ठीक है? तो ये आपका क्या होगा? 0.7 इंटू 0.4 प्लस H by E complement, H by E complement 0.3 एंड इंटू 0.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आपको आएगा 0.46, 0.46, ठीक है? तो डिनोमिनेटर का गाइस वैल्यू आपको पता चल गया, दैट इज 0.46, और गाइस न्यूमिनेटर की वैल्यू आपको गिवन है ना, सारी वैल्यूज आपको पता है, जस्ट पुट इनटू द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एच इक्वल टू क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाई ई, और एच बाई ई का वैल्यू क्या है? 0.7, तो यहाँ पे जस्ट पुट करो 0.7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको 0.4, सो दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अभी गाइस हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट किया, दैट इज 0.46, सो दैट इज 0.46। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अप्रोक्स वैल्यू आपको आएगा 0.609, ठीक है, 0.60। So the probability that a person who has a high energy level exercise regularly is 60.9%, isn't it? So the correct answer is 60.9%. Okay. Move to question number 11. In a deck of playing cards, suppose event A is drawing a red card, B is the event is drawing a spade. Determine whether the event A and B are independent or not. Provide a brief explanation for your answer. ठीक है? Okay. तो गाइज यहाँ पे बेसिकली आपको इंडिपेंडेंट चेक करना है, ओके? और गाइज हमें पता है कि इंडिपेंडेंट के लिए कौन सा कंडीशन होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और देखना है कि ये जो है बराबर है या फिर नहीं है। अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि यस, कि ये इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो गाइस ए क्या है? आपका रेड कार्ड है। ए क्या है? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा तो यहाँ पे क्या है कि ए एज ए इवेंट इज ड्रॉइंग अ रेड कार्ड। तो गाइस टोटल रेड कार्ड कितना होता है? 26 होता है ना, सो 26 आउट ऑफ 52, तो इसका वैल्यू गाइस आपको आएगा 1/2। सिमिलरली बी, बी क्या है? आपका स्पैड है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो गाइस स्पैड आपका जो होता है 13 स्पैड होता है ना, 13, so 30 divided by 52, so is equal to 1/4, ठीक है, is equal to 1/4। ओके, अब गाइस अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि वो रेड भी होना चाहिए और स्पैड भी होना चाहिए, ठीक है, रेड भी होना चाहिए और स्पैड भी होना चाहिए। सो द इंटरसेक्शन
A U intersection B, guys, is impossible because spades are black cards. Okay, spades are black cards. So the intersection is 0. So the intersection is 0. तो guys अगर हम लोग according to independent का अगर condition देखें, that is probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, ये तो आपका 0 है, equal to probability of A क्या है 1/2 into 1/4, 1/2 into 1/4, so 0 equal to 1/8. So guys 0 is not equal to 1/8. It means that it is not an independent case. The event are not independent, isn't it? The event are not independent. Okay. Okay. सेक्शन सी आपको गिवन है 2 क्वेश्चंस और इसमें से गाइस आपको एक क्वेश्चंस करना था, ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है. तो गाइस लेट्स से कि मैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करता हूँ. ओके, तो ड्राइव द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ, इजंट इट? ओके, तो गाइस जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है वो क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू क्या होता है? एन सी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड क्यू पे पावर एन माइनस एक्स, ये तो होता है. और एक्स इक्वल टू क्या होता है? 0 1 2 3 अप टिल एन टर्म तक, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट केस है बाइनोमियल. ओके फाइन. ओके, बट गाइज यहाँ पे हम लोगों को मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से दिखाना था इसका वेरिएंस क्या होगा. ओके, तो गाइस हमें एमजीएफ पता है ना, एमजीएफ. तो एमएक्स क्या होता है? एमएक्स इक्वल टू समेशन ई पे पावर टीएक्स हम लोग खुद से लगाते हैं और यहाँ पे जो भी पीडीएफ आपको बोला गया है, जैसे यहाँ पे बाइनोमियल है तो यहाँ पे बाइनोमियल का पीडीएफ को एज इट इज रख देंगे. सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक बोलता तो ई पे पावर टीएक्स इंटू यहाँ पे ज्योमेट्रिक के पीडीएफ को रख देते हैं. सिमिलरली अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बोलता तो ई पे पावर टीएक्स इंटू इंटू यहाँ पे हम लोग फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ को रख देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ को यहाँ पे पुट करना है. तो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू हियर ओनली. ओके ओके, तो ई पे पावर टी एक्स इंटू एन सी एक्स, दैट इज एन सी एक्स पी पे पावर एक्स क्यू पे पावर एन माइनस एक्स, ठीक है. तो गैस इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो एम एक्स इक्वल टू समेशन वेर एक्स इक्वल टू 0 से n तक. और गैस यहाँ पे क्या होगा? e पे पावर टी एक्स एन सी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एन सी एक्स. ओके, और गैस e पे पावर टी एक्स और p पे पावर x, तो यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? e पे पावर t, e पे पावर t और यहाँ पे p आ गया, फिर इस पे पावर x और बचा क्या आपका? q पे पावर n माइनस एक्स, ठीक है. ओके गाइज, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जब भी यूज करते हैं ई पे पावर टी एक्स खुद से लिखो और इनटू जिसका भी आपको एमजीएफ निकालना है उसका पीडीएफ यहाँ पे पुट कर दो. और यहाँ पे आपको बाइनोमियल का निकालना है तो मैंने बाइनोमियल का पीडीएफ पुट कर दिया और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया. ई पे पावर टी एक्स और यहाँ पे पी पे पावर एक्स है तो एक्स यहाँ पे कॉमन आ गया और ये ई पे पावर टी इंटू पी हो गया, ठीक है. ओके, तो गाइज एम एक्स टी इक्वल टू समेशन x इक्वल टू 0 से n, इसका वैल्यू क्या आया? एन एक्स पी ई पे पावर टी, पी ई पे पावर टी एक्स एंड क्यू पे पावर n माइनस एक्स, यही है. ओके ओके गाइज, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे एम एक्स टी, जस्ट एक्सपेंड इट, तो यहाँ पे क्या होगा? एन सी 0 पी ई टी पे पावर 0 क्यू n माइनस 0. Similarly, plus NC1 PET Q पे पावर n माइनस 1, ठीक है. ओके, डॉट 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 अप टिल n टर्म तक गाइस, तो प्लस NCN PET पे पावर n एंड Q पे पावर n माइनस 1. ओके,
तो इसको सॉल्व करेंगे NC0, ओके, और Q पे पावर 1 गाइस, NC0 दैट इज 1, और किसी पे पावर 0 दैट इज ऑलवेज 1, तो 1 इंटू 1 1, और ये क्या बच गया Q पे पावर n, तो ये आपका हो गया Q पे पावर n प्लस NC1 PET पे पावर 1, और ये आपका हो गया Q पे पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 अप टिल NCN, NCN, और यहाँ पे n है, सॉरी n टर्म तक। तो गाइज ये भी 1, ये भी 1, तो ये लास्ट में आपका बचा क्या, P E पे पावर T और इस पे पावर आपका n, डन, ओके। और गाइज हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है, ठीक है, तो जस्ट इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इक्वल टू Q प्लस P E पे पावर T पे पावर n, ठीक है। So the MGF of the binomial distribution is this. MGF of the binomial distribution is this by using the binomial expansion formula, guys, ये वाला, अगर इसी को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो Q प्लस P पे पावर n, ये क्या होगा Q पे पावर n प्लस NC1 P1 Q पे पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाला सीरीज और ये वाला सीरीज सेम तो बन रहा है ना, सेम बन रहा है। तो यहाँ पे Q है Q, बट यहाँ पे P के जगह में क्या है P E पे पावर T, तो वही चीज तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ P E पे पावर T, इजंट इट। तो ये आपका हो गया MGF ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको मीन मिल जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो फिर आपको ई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो आपको ई एक्स स्क्वायर मालूम है, फिर ई एक्स मालूम है, तो जस्ट फाइंड आउट द वेरिएंस, ठीक है। तो एमजीएफ गाइस आपको पता चल गया, अब हम लोग इसका निकालते हैं मीन बाय द यूजिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। तो एमजीएफ आपको पता है कितना है, क्यू प्लस पी ई पे पावर टी और इस पे पावर n, ये आपका mx, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो गाइस जस्ट फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, n q प्लस पी ई पे पावर t n माइनस 1, फिर उसके बाद चेन रूल गाइस, तो यहाँ पे चेन रूल क्या होगा, e पे पावर t का डेरिवेटिव वही होता है, सेम होता है, और लास्ट में हम लोग पुट करेंगे t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जस्ट पुट द t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गाइज जब आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा गाइज, जस्ट t इक्वल टू 0, सो n q प्लस p e पे पावर 0 दैट इज 1 इंटू n माइनस 1, और ये आपका बन गया p, इजंट इट, ये आपका बन गया p। तो गाइज ये आपका np हो गया, np, और ये आपका क्या हो गया q प्लस e पे पावर 0 दैट इज व्हाट 1 ना, दैट इज p, और यहाँ पे n माइनस 1, और गाइस p प्लस q दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 ना, सो n पे np इंटू 1 पे पावर n माइनस 1, 1 पे पावर समथिंग इज ऑलवेज 1, तो np, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू आपको आया np, मतलब ये इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकल गया। सिमिलरली गाइस आप इसका जो आपको डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट गाइस मैं इसी को यहीं पे एक बार फिर से लिखता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला क्या कि n n n p e पे पावर t, और यहाँ पे क्या है q प्लस p e पे पावर t, और यहाँ पे n माइनस 1, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का पार्ट है। अब इसी को मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ, डबल डेरिवेटिव, ओके। तो गाइस यहाँ पे आपका जो यूज होगा दैट इज प्रोडक्ट रूल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, isn't it? ओके गाइस, टी यहाँ पे भी है ना, टी यहाँ पे भी है और टी यहाँ पे भी है, सो दैट्स व्हाई यू यूज द प्रोडक्ट रूल, ओके ओके। गाइस एनपी तो कांस्टेंट है ना, तो एनपी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब क्या बचा ईटी और ये वाला फंक्शन, isn't it? ओके, तो गाइस ईटी को एज इट इज रखो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो,
इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, n-1 q प्लस p e पे पावर t n-1 दैट इज -2। और फिर चेन रूल अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पी ई पे पावर टी प्लस प्लस इसको एज इट इज रखो q प्लस ई पे पावर टी n-1। ओके, अब ई पे पावर टी का गाइस डेरिवेटिव क्या होगा, ई पे पावर टी तो होगा। ठीक है, अब जहां जहां पे भी टी है वहां पे टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो, टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो। ओके, तो गाइस आफ्टर पुटिंग द जीरो यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, आप इसको गाइस खुद सॉल्व कर लेना टी इक्वल टू जीरो पुट करके। तो यहां से आपको जो वैल्यू आएगा ये आपको आएगा दिस थिंग, n इंटू n-1 पी स्क्वायर प्लस एन पी। ठीक है, तो गाइस ये आपको ई एक्स स्क्वायर दिया। ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता है, ई एक्स का वैल्यू पता है, और आपको यहाँ पे सिंपली क्या पूछा गया है कि वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होगा गाइस, वेरिएंस इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर का गाइस वैल्यू आपको क्या आया, एन इंटू n-1, ये वाला आया ना। ओके, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो n इंटू n-1 पी स्क्वायर प्लस एन पी और माइनस मीन का वैल्यू क्या आया था एन पी, सो दैट इज एन पी स्क्वायर, दैट इज एन पी स्क्वायर। तो गैस इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ से आपको जो इसका जो वैल्यू आएगा गैस, सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या, दैट इज एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। तो यहाँ से एन पी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी क्या होता है, क्यू होता है, सो दैट इज एन पी क्यू। ठीक है, सो द वेरियंस इज एन पी क्यू। ओके, सो द वेरियंस इज एन पी क्यू, इजंट इट। ओके, सो गाइस इसका वेरियंस आपका हो गया एन पी क्यू बाय द यूजिंग ऑफ एमजीएफ फंक्शंस। ठीक है, तो जब भी अगर एमजीएफ फंक्शन यूज करना है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, चाहे वो आपका बाइनोमियल हो, ज्योमेट्रिक हो, नॉर्मल हो, ई पे पावर टी एक्स करना और इसका पीडीएफ यहाँ पे डाल देना, फिर उसको सिंप्लीफाई करना और ये आपका बन जाएगा एमजीएफ। फिर उसके बाद उसको डेरिवेटिव कर लेना तो आपको मीन मिल जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो आपको ई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो जब ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो आपको वेरियंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो ये आपका बेस एमएससी के पेपर थे फर्स्ट इंटरनल के। आई होप कि आपको ये सीरीज गाइस पसंद आई होगी, और गाइस अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।